इतने में मुझे रेंजर की कॉल आ गई। इससे पहले कि रेंजर बोलता, मैं जल्दी से उससे सवाल करने लगा कि हाँ बोलो, तुम वहाँ पहुँच गए? जंगल का क्या सिचुएशन है? आग ज़्यादा तो नहीं फैली थी? कोई ख़तरे की बात तो नहीं? अभी मैं बात कर रहा था और एक ही सांस में मैंने उससे बहुत से सवाल किए कि वो एकदम बोला, अरे अरे रुक जाओ, तुम्हें इतना परेशानी क्यों हो रहा है? वो कुछ भी नहीं था, एक कैंप फायर था, सब कुछ ठीक है। कैंप फायर? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग कैंप के लिए आए हुए थे, ये उसका धुआं था। तो मैं इस धुएं पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। जंगल की आग का धुआं गाढ़ा और मोटा होता है, काला स्याह होता है। अब की बार मुझे कॉल करने से पहले इस बात का ध्यान रखना, रेंजर ने बोला और मैं चुप हो गया। मुझे अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई और अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया कि ये मैंने पहले ही दिन क्या गलती कर ली। अच्छा, तुमने फायर डिपार्टमेंट को कॉल नहीं की? असल में अभी मैं फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर ही रहा था लेकिन उससे पहले मैंने बोला कि मैं सारा चेक कर लूँ। रेंजर बोला। उसने कहा, अच्छा ही हुआ कि तुमने कॉल ना की थी। मैंने उसका थैंक यू अदा किया और फ़ोन रख दिया। मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया कि ऐसी फजूल हरकत मेरी तरफ से कैसे हो गई। इसके बाद मैं उठा और चारों तरफ देखने लगा। चारों तरफ खूब अंधेरा था। जंगल जो दिन में बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था, रात को मानो बिल्कुल ही बयाबान, वीरान, खौफनाक सा लग रहा था। एकदम मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ कितना अकेला हूँ और मैं दूर दराज जंगल के अंदर अकेला बैठा हुआ हूँ। जो चीज़ मुझे दिन में अट्रैक्ट कर रही थी, रात को थोड़ा परेशान करने लगी। मैं केबिन से बाहर आया और चारों तरफ देख रहा था। जंगल था, बड़े बड़े दरख्त थे, खूब अंधेरा था। चांद की हल्की हल्की रोशनी थी जो दरख्तों पे पड़ रही थी। मैं थोड़ी देर बाहर खड़ा रहा और गौर गौर से चारों तरफ देखने की कोशिश करने लगा। कुछ ही टाइम बाद मेरी आंखें अंधेरे की आदी हो गईं और मुझे दरख्त लाइन से खड़े हुए नज़र आए। कोई 100 किलोमीटर के फासले पर मुझे रोशनियां नज़र आईं। मैं समझ गया कि ये शहर में चलती हुई लाइट्स हैं। दूर शहर की मेन जीटी रोड जा रही थी, जहाँ से हल्की हल्की छोटी लाइट्स मुझे दूर से ही रोशनियां नज़र आ रही थी। कम से कम मुझे एक सुकून मिल गया कि आया यहाँ से शहर कोई ज़्यादा दूर नहीं और उनकी रोशनी यहाँ तक पहुँच रही है। मैं अपनी सोचों में खड़ा रहा और उसके बाद मैंने अंदर जाने का प्लान बनाया। मैं केबिन के अंदर गया और बेड पर ढह गया। जैसे ही बेड पे लेटा, मानो मुझे नहीं अंदाज़ा कैसे मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। सामने रेडियो फ़ोन पर अजीब सी स्टैटिक की आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से उठकर फ़ोन उठाकर बात करने ही वाला था कि तभी पता नहीं क्यों मेरे दिमाग ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मैंने अपनी टाइम घड़ी में देखा तो वो 2:12 बजा रही थी। मेरी सांस ही रुक गई ये देखकर कि सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में ये आया कि वो इस रूल्स में तो लिखा था कि 2 से 3 बजे के बीच इस केबिन की लाइट्स ऑन नहीं होनी चाहिए। मैं फटाफट से उठा और केबिन की लाइट्स ऑफ कर दी, लेकिन लाइट्स ऑफ करते ही यकीन जाने मुझे शीशे की दूसरी तरफ कोई खड़ा दिखाई दिया। वो मुझे बस एक झलक दिखाई दिया, फिर वहाँ से गायब हो गया। यकीन माने मेरी तो जान ही निकल गई। मैं कुछ सोच पाता फिर से स्टैटिक की आवाज़ आने लगी। हल्की हल्की किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आवाज़ कुछ सेकंड के लिए आई और फिर बंद हो गई। मैं सोच रहा था अगर ये कॉल फिर से आई तो इस बार मैं इससे बात करूँगा। वो जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही 5 मिनट के बाद वो इस डेक की आवाज़ के साथ हल्की हल्की बातों की आवाज़ आने लगी, लेकिन इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा क्लियर थी। हेल्प मी, किसी ने दूसरी तरफ से कहा। वो आवाज़ तो बहुत हल्की थी मगर हल्की होने के बावजूद बहुत सख्त थी। मैं फ़ोन उठाकर जवाब देने ही वाला था। मैं फ़ोन उठाने ही वाला था कि मेरी नज़र एकदम क्लॉक पर पड़ी। अभी 3 नहीं बजे थे। तू ये क्या कर रहा है डरपोक इंसान?
फ़ोन उठाकर बात कर कोई हेल्प मांग रहा होगा। मेरे दिमाग ने मेरी सर्जिश की, लेकिन इन रूल्स का क्या करूं जो मैंने इस लिस्ट में पढ़े थे? अगर वो सच में असली रूल्स हुए तो 2 से 3 तक के बीच लाइट जलाकर एक रूल तो मैं तोड़ चुका हूँ, लेकिन रूल टूटने से होगा क्या? मैं वहाँ अंधेरे में बैठा बैठा यही सोच रहा था कि तभी रेडियो फ़ोन पर फिर से आवाज़ आई, हेल्प मी, कोई है, यहाँ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इस बार ये आवाज़ तेज़ और साफ सुनाई दी, जैसे कि वो किसी मुसीबत में हो। वो जो कोई भी था मुसीबत में था, उसकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ था। आखिर इसीलिए तो मुझे ड्यूटी पर रखा गया था। मेरा ज़मीन मुझे झंझोड़ रहा था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों वो रूल्स तोड़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। कुछ सेकंड बाद वो आवाज़ बंद हो गई। वो आवाज़ दोबारा मुझे रेडियो पर सुनाई दी, मगर मैंने बात ही नहीं की। मेरी नज़रें मेरे वॉच पर ही टिकी हुई थी। 3 बजने में बस कुछ ही सेकंड बाकी थे कि वो आवाज़ फिर से आई, मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। 3 बजते ही मैंने रेडियो फ़ोन उठा ली और हेलो हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? आपको क्या हुआ है? आप अपनी लोकेशन बताएं। कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मैंने कहा, मैं यहाँ फायर टावर से फॉरेस्ट रेंजर बात कर रहा हूँ। आप अपनी लोकेशन बताइए। बोला, फॉरेस्ट रेंजर, मैं कितने घंटे से लगातार मदद मांगे जा रहा हूँ और तुम अब मुझसे बात कर रहे हो? उसने एक अजीब से गुस्से भरी टोन में मुझसे पूछा। मैं चुप हो गया। आखिर इसको क्या बोलता कि मामला क्या है? एक फालतू सी लिस्ट जो मैंने पढ़ ली थी और कुछ फालतू से रूल्स थे जिसको मैं ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों फॉलो कर रहा था। एक्चुअली मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं था कि मैं तुमसे बात कर सकता, मैंने जवाब दिया। उसने कहा, अच्छा, कैसी सिचुएशन थी तुम्हारी? किस सिचुएशन में तुम फंस गए थे? तुम रेंजर जो एक मदद मांगने वाले शख्स की मदद ना कर सको, तो फिर तुम बताओ तुम्हारा फ़ायदा क्या है? वो इसी गुस्से वाली टोन में मुझसे बात कर रहा था। मेरी ज़बान लड़खड़ाई। वो बोला, मुझे पता है तुम सोए हुए थे, तुमने ये रूल तोड़ दिया रेंजर। उसकी आवाज़ में एक अजीब सांप जैसी फंकार थी। क्यों लाइट अभी भी बंद थी? मुझे अचानक से बहुत तेज़ डर लगने लगा। मैंने केबिन की लाइट्स ऑन कर दी और लाइट्स ऑन करके बाहर देखने लगा। शायद कोई मुझे बाहर खड़ा देखे जा रहा है या देखने की कोशिश कर रहा है। रेंजर, मुझे नहीं देख पाओगे। फिर से आवाज़ आई, 3 बज चुके हैं, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तुम्हारी बात सही है, 3 बजे के दरमियान मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था अगर तुमने रूल नहीं तोड़े होते तो। रूल? कौन से रूल? मुझे किसी रूल के बारे में नहीं पता। अपनी जान बचाने के लिए मैंने उससे झूठ बोला, ये सोच के कि शायद उसको मुझ पर तरस आ जाए। अच्छा, रूल्स नहीं पता? तो तुमको ये कैसे पता कि 3 बजे के बाद दोबारा कुछ मैं नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा? मेरे पास कोई जवाब ना था। वो बोला कि मैंने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया है और मैं अपने झूठ पकड़े जाने पे खामोश था। मैंने फिर हिम्मत करके उससे डायरेक्ट पूछा कि तुम चाहते क्या हो? तो वो बोला, हमें भूख लगी है। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे बहुत सारे लोग उसके साथ बोल रहे थे। तुम टावर से नीचे आ जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है, हम नीचे ही खड़े हैं। उसने धमकी भरे लहजे में मुझसे कहा। मेरी टांगें कांपने लगी। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलकर डेक पर आया और नीचे नज़र डाली तो क्या देखता हूँ कि बहुत सारे जानवर टावर के नीचे गोला बनाकर खड़े हैं और वो सब के सब ऊपर मेरी तरफ देख रहे थे। इन्हें देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गया। अब मैं क्या करूँ? ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और अपने बेस पर फ़ोन किया, लेकिन इस फ़ोन में डायल टोन नहीं थी। अपना मोबाइल फ़ोन निकालना जा रहा था खौफ से, और ना ये फ़ोन सुनने को हिम्मत हो रही थी। फिर भी हिम्मत करके मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसे मिलाने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे थे। मैंने लंबी सांस ली और अपने दिमाग को ठंडा किया। ऐसे घबराने से कुछ नहीं होने वाला।
इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने लगा। मुझे कुछ रूल्स दिए गए थे जिन्हें तोड़ना नहीं था, लेकिन मुझसे कुछ रूल्स टूट गए। अब पता नहीं कौन आदमी मुझे ये धमकी दे रहा है। टावर के नीचे बहुत सारे जानवर खड़े हैं। शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही डर रहा हूँ। आखिर मुझसे पहले भी तो लोग इस टावर पर जॉब करते थे, तो वो क्या करते होंगे। मैं क्यों डर रहा हूँ। और ये सोच ही रहा था कि मुझे एक बार फिर आसमान पर एक बड़ा चलता हुआ प्लेन उड़ता हुआ नजर आया और वो सीधा मेरी तरफ ही आ रहा था। ओह शिट, ये क्या है। वो टावर से टकराने वाला था। मैंने बचने के लिए जल्दी से भागते हुए बेड के नीचे छुप गया और आंखें बंद करके मरने का वेट करने लगा। या अल्लाह, मुझे बचा ले, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूँगा। मैं दिल ही दिल में ये बोले जा रहा था। देखते ही देखते सेकंड मिनटों में सिचुएशन तब्दील हो गई। मैंने बेड के नीचे से हल्का सर निकाल कर बाहर देखा तो वो जलता हुआ प्लेन गायब हो चुका था। उस प्लेन में आग लगी हुई थी। मरने का वक्त शायद अभी नहीं हुआ। सब ये क्या चल रहा है। कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है। एक नए एम्प्लॉय को डराने के लिए कहीं ये शरारत तो नहीं की जा रही, लेकिन ये कोई प्रैंक भी नहीं हो सकता था। रेडियो की कॉल, हवा में चलता हुआ प्लेन, टावर, नीचे इतने सारे जानवर, ये कोई प्रैंक नहीं हो सकता। यहाँ कुछ और ही चल रहा है। मैं सोचने लगा, वो रूल्स कोई मजाक नहीं थे। तभी मुझे याद आया कि एक और रूल जो मुझसे टूट गया था। मैंने फिलर गन नहीं चलाई थी जैसा इस लिस्ट में लिखा था। मैं जल्दी से उठा और इस कबर्ड में ढूंढने लगा और 2 मिनट बाद मुझे एक फिलर गन मिल गई। मैंने वो गन और 2 फिलर निकाले और जल्दी से बाहर जाकर दोनों फायर चला दी। पूरा आसमान फ्लेयर की रोशनी में नहा गया और तभी नीचे खड़े सारे जानवर चीखते चिंगारते हुए इधर उधर भागने लगे। फ्लेयर चलने के बाद मैं सीधा भाग के बाथरूम में गया और उसका दरवाज़ा बंद करके छुप गया जैसे कि उस लिस्ट में लिखा था। मुझे नहीं पता था जब तक मैं इसके कैबिन से बाहर नहीं निकलता मेरी जान को कोई ख़तरा हो भी सकता है कि नहीं, लेकिन उस रूल्स में यही लिखा था कि आप ये फ्लेयर चला के बाथरूम में बंद हो जाए, आपकी जान को ख़तरा नहीं होगा। करीबन 10 मिनट के बाद मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला ही था कि तभी रेडियो पर आवाज़ आई, कॉलिंग टावर नंबर 5, हमें तुम्हारा इमरजेंसी फिलर सिग्नल मिल गया है। मैं भी तुम्हारी लोकेशन पर पहुंच रहा हूं। तुम ठीक तो हो ना। इस तरफ से दूसरे रेंजर ने मुझसे पूछा। असल में हमें ट्रेनिंग में बताया गया था कि हमें क्लियर गन इमरजेंसी सिचुएशन में बेस पर सिग्नल देने के लिए ही यूज़ करनी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ आओगे तो मैं तुमको सारी बात बताऊँगा, मैं बोला। रेंजर बोला, ठीक है, बस कुछ ही देर में मैं तुम्हारे टावर पर पहुँच रहा हूँ। मैं धीरे दिल में सोच रहा था कि क्या मैंने किस्मत पाई है, अब मुझे दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। वो रेंजर जब यहाँ आएगा तो मैं उसको क्या बताऊँगा कि मैंने एक लिस्ट के रूल पर पढ़कर जंगल में फ्लेयर गन चला दी और मेरे टावर के नीचे जंगल के जानवर इकट्ठा होकर मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं। कौन यकीन करेगा मेरी बात पर। मुझे फ़ौरन निकाल दिया जाएगा इस जॉब से। मैंने सोचा कि मैं इसको कॉल करके बोल देता हूँ कि इसको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तभी मुझे नीचे सीढ़ियों पर बारीक कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि वो रेंजर इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गया, कहीं वो उड़कर तो नहीं आया। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने रेडियो फ़ोन उठाया और इस रेंजर को कॉल। दरवाज़ा मुसलसल बजे जा रहा था। इतने में उस रेंजर ने फ़ोन उठा लिया। मैंने उससे बोला कि तुम कहाँ हो, क्या तुम इतनी जल्दी पहुँच गए हो। उसने कहा, नहीं, मैं अभी नहीं पहुँचा, मैं रास्ते में हूँ, मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे, वो बोला। उसके बाद मुझे किसी हथौड़ी की तरह मेरे दिमाग पर लगी। मैं दरवाज़ा की कुंडी खोलने ही वाला था। मैंने एक झटके से अपना हाथ पीछे कर लिया कि किस तरह से मैं फंस जाता अगर मैं दरवाज़ा खोल लेता। पता नहीं बाहर कौन था। मैंने जल्दी से उससे पूछा कि तुम किस तरफ से आ रहे हो। उसने कहा, साउथ एरिया से। मैंने जल्दी से शीशे के पास जाके देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि दूर से मुझे जीप की 2 हेडलाइट्स चलती हुई दिखाई दे रही थी। अचानक से रेडियो पर इस रेंजर की आवाज़ बदल गई। पिछली कॉल पर ध्यान मत दो, मैं टावर पर पहुंच गया हूं, दरवाज़ा खोलो, उसने कहा। मैं नीचे दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैं सच में आ गया हूं, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, वो फिर से बोला।
इस वक्त वो दरवाज़ा देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे काट खाएगा। वो एकदम से पीछे हो गया और तभी बहुत ज़ोर से दरवाजे पर मारने की आवाज़ आई। दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने इस पर भारी भरकम कबर्ड को सरका कर इस दरवाजे के ऊपर गिरा दिया, जिससे वो दरवाज़ा ना खुले। रेडियो पर फिर से आवाज़ आई, टावर नंबर 5, ये तुम किससे बात कर रहे थे? वो मैं नहीं हूँ, दरवाज़ा मत खोलना, आई रिपीट यू, दरवाज़ा मत खोलना। दरवाज़ा भड़बड़ाने की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। पूरा केबिन हिल रहा था। मैं जानता था ये दरवाज़ा ज़्यादा देर तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे अपनी मौत सामने आंखों के सामने नाचती हुई नज़र आ रही थी। तभी मुझे टावर के नीचे इंजन का शोर सुनाई दिया। मैं जानता था वो असली रेंजर वहाँ पहुँच गया है। उसकी जीप को टावर के पास आता मैं देख रहा था और फिर टावर के नीचे आते ही वो इंजन का साउंड बंद हो गया। उसके जीप रुकते ही दरवाज़ा खड़कने की आवाज़ भी बंद हो गई। 1 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई और तभी एक के बाद एक गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती रहीं और फिर तकरीबन 30 सेकंड बाद रेडियो पर कॉल आई, रेंजर अब सब ठीक है, तुम दरवाज़ा खोल सकते हो। उफ, मैंने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए वो कबर्ड हटाने ही जा रहा था कि तभी दरवाज़ा मत खोलना, वो मैं नहीं हूँ, मुझे एक दर्द में कराहती हुई आवाज़ सुनाई दी और उसके अगले ही पल एक तेज़ और दिल दहलाने वाली चीख उठी। मुझे पता था कि इस बेचारे रेंजर के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं चुपचाप एक चूहे की तरह कोने पर दुबका बैठा रहा कि पता नहीं कौन शैतान था जो इसके जिस्म के चीथड़े किए जा रहा था। और फिर करीब 2 मिनट बाद सब कुछ पुरसकून हो गया। मैं पसीने पसीने हो चुका था। दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसे ही कोने में दुबके हुए मेरी आँख के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होता चला गया। जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने क्या देखा कि मेरी चारों तरफ पुलिस और फॉरेस्ट रेंजर खड़ी थी। उनको देखकर मैं एक झटके से पीछे हो गया। डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, इनमें से एक बोला। मैं इन सबको देख रहा था जैसे सब मुझे खाने वाले हैं। तुमको कोई चोट तो नहीं लगी? इनमें से एक ने मुझसे पूछा। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो दिन निकल चुका था। मुझे याद आया कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था। वो सब हमारे डिपार्टमेंट के ही लोग थे। मैंने राहत की सांस ली। मुझे कोई चोट नहीं आई। क्या तुम बता सकते हो कि यार रात में क्या हुआ था? एक पुलिस वाला बोला। मैंने कुछ सेकंड इसके चेहरे की तरफ देखा और फिर कहा, नहीं, मैंने अपने घर जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? वो सब हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे। शायद उनको गुस्सा आया था। मैंने इनकी बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं उस जगह एक लम्हे भी नहीं रुक सकता था और ना रुकना चाहता था। उस पुलिस वाले ने उस रेंजर नर्सिंग मेल से बोला कि क्या ये ड्राइव कर पाएगा। उसने मुझे चेकअप किया, मेरा बीपी, मेरे लंग्स, हार्ट सब चेक किया और फिर बोला, हाँ फिज़िकली तो ये बिल्कुल ठीक है। कुछ सेकंड बाद मेरी तरफ उस पुलिस वाले ने देखा और फिर बोला, ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन कल मैं तुमसे इस बारे में तफसील से बात करूँगा। मैंने ये सुनना था। जल्दी से मैंने अपना सामान समेटा और बाहर की तरफ निकलने लगा कि क्या देखता हूँ कि मेरा दरवाज़ा टूटा पड़ा है। शायद इसको कुल्हाड़ी से तोड़ा गया था। मैं जैसे ही नीचे उतरा तो मैंने देखा कि रेंजर्स और पुलिस वाले गोलियां उठा के प्लास्टिक बैग में डाल रहे थे और उस जगह में मुझे ज़मीन में कुछ खून के धब्बे भी नज़र आए। वहाँ कोई इंसान और जानवर तो दिखाई ना दिया, लेकिन ये खून के निशानात जंगल में जाते हुए दिखाई दे रहे थे। उसी वक्त जल्दी से मैं भागकर अपनी कार में गया और वहाँ से भाग निकला। मैंने स्पीड कार की बहुत तेज़ रखी और फिर करीबन 15 मिनट के बाद मुझे जंगल के कच्चे रास्ते से निकलकर बाहर पक्की रोड पर पहुँचा ही था कि तभी एक हिरन न जाने कहाँ से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने एक झटके से ब्रेक लगाई। मेरी कार बस उस से टकराते टकराते बची, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं, बस वो ही खड़ा मुझे घूरता रहा। मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो देखा कि उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और तभी मेरी नज़र उसके सींगों में फंसे कपड़े के टुकड़े पर पड़ी। वो कपड़ा फॉरेस्ट रेंजर के यूनिफॉर्म का था। उसकी आंखें मेरी आंखों में घुस कर देख रही थी। मैंने उसी वक्त रिवर्स गियर लगाकर कार पीछे की और उसकी साइड से होकर फुल स्पीड से मैंने कार
भगा दी। अगले दिन मुझे मेरे बॉस की कॉल आई और उसने बताया कि वो मुझसे मिलना चाहता है। मैंने उससे कहा कि अब मैं ये जॉब नहीं कर सकता, ये जॉब बहुत ख़तरनाक है। तो उसने जवाब दिया कि हमने आपकी जॉब टावर से हटाकर ऑफिस के अंदर कर दी है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप रोल जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा ऐसा ख़तरनाक रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो व्यूअर्स, यकीनन आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं अगली स्टोरी के साथ, जो बहुत सनसनीखेज़ और हॉरर होगी, हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए स्केरी स्टोरीज़ विद सिमी खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।